उसमें पानी डाल रही हूँ और क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रही हूँ। उस टाइम पे नहीं चल रहा है और बच्चों को ये हो रहा है, अंदर नहीं जान। यार तुम लोग मुझे ये बताओ कि मैं थोड़ी पागल पागल जैसी नहीं दिख रही हूँ? क्योंकि मैं हो गई हूँ पागल, ठीक है, और मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ भाई, क्योंकि मैं अब पागल ही हो गई हूँ। मतलब कि एक तो मैंने CUET इतनी गर्मी में, मतलब जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया ना CUET का, तुम सब लोगों को तो आके पैर छूने चाहिए भाई उन बच्चों के। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। मतलब मैं बताती हूँ, ठीक है, कि हाउ वॉज माई CUET बेसिकली। और वो मैंने बस ऐसी, ये रैंट वीडियो होने वाला है, मैं समझ गई हूँ। देखो, और पता है अभी कितने बज रहे हैं? सुबह के 6 भी नहीं बजे, अभी 5 बजे हैं। और क्योंकि मेरा पूरा घर सो रहा है, मेरा पूरा मोहल्ला सो रहा है, सो आई एम अवेक, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे जग सकती हूँ जिस टाइम कोई नहीं जगता हो, ठीक है। तो मैं कहाँ पे थी? कि मैं अपना CUET, इतना गंदा सेंटर, मैंने अपना सेंटर कानपुर डाला था, ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैंने अपना सेंटर कानपुर डाला था भाई। वो मतलब अगर तुम ट्रेन से जा रहे हो कानपुर, तुम्हें 3-4 स्टेशन पहले उतरना पड़ेगा किसी अलग गांव में, और वहाँ पे है तुम्हारा। और इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी मैं तुम्हें बता नहीं सकती, ठीक है। और या तो फिर तुम लोग एक दिन पहले जाओ, जो कि मेरे पापा तो उनको लग रहा था इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे उसी दिन जाना पड़ा, और मुझे 4-5 नहीं 2 घंटे या 3 घंटे मुझे वहीं स्टेशन में रुकना था। इतनी गर्मी स्टेशन में, इतनी गर्मी, मतलब बस समझो मैं मौत के मुंह से बाहर आई थी, ठीक है। और मैं बैठी गाँव में, तुम लोग बताती हूँ, वो अगर तुम लोगों ने देखा हो, पता नहीं कुछ तो था वो छतरी जैसा, मैं उसी के पास बैठी थी भाई। अभी मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा ना, मैं कुछ भी बोल दूँगी। चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं सेंटर, जाते, थैंक गॉड मेरा सेंटर अच्छा था, बट वो इंडस्ट्रियल एरिया में था यार। मतलब एक तो पूरा गांव और से इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे और कुछ नहीं है। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, क्या बताऊँ, ठीक है। ऊपर से पेरेंट्स के लिए तो एक सिटिंग एरिया तक नहीं था, विच इज़ वेरी बैड, ठीक है। मेरे पापा के, सबके पेरेंट्स ने, सबकी मम्मियों ने वहाँ धूप में अपना टाइम पूरा बिताया। धूप में बैठने तक की जगह नहीं है। फिर उसके बाद चलो हम लोग अंदर जाते हैं। पता है सीट कितनी गर्म थी? ये जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ कीड़े मकोड़े क्यों आ जाते हैं मेरे पास। चलो छोड़ो, हमें डर लग रहा है यार, ये ड्रैगन फ्लाई है ना। तो क्या होता है कि हम लोग अंदर जाते हैं, ठीक है, मतलब हम जितने बच्चे सब अंदर जाते हैं। होता क्या है कि पहले वाले में क्या होता है कि मैं जाती हूँ, और भाई मुझे यही सुनना है, सब बच्चों का इतनी बढ़िया बढ़िया छुट्टियाँ नहीं रखी थी उनको भाई, अच्छे से पढ़ते। मुझे नहीं रखी एक दिन की छुट्टी, मैं वहीं का, मतलब मुझे वहीं रुकना पड़े। मतलब इमेजिन कि अगर ये कहूँ मेरे रिलेटिव्स थे वहाँ पे, तो आई वुड हैव जस्ट, हाँ, तो मैं बस वहीं रुक सकती थी। वरना तो जिन बच्चों के नहीं है उनको क्या फिर अप डाउन करना पड़ता है, सो सैड। हाँ, तो क्या होता है कि अब मैं जाती हूँ, अंदर घुसती हूँ, इतनी गर्मी में भाई तुम इंसान की क्लिप निकलवा ले रहे हो। वो इंसान ऐसे करके जा रहा है अंदर, कैसा लग रहा है भाई तुम लोग को? मतलब चलो ठीक है, चलो हम लोग अंदर जाते हैं। मुझे नहीं आता क्लिप से क्या होता है, चलो मेटल डिटेक्टर है फिर तो लगा लें दो। चलो हम लोग पहुँचते हैं, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होती है, हम लोग जाती हूँ, मैं सीट में जाके बैठ जाती हूँ। और GAT और इंग्लिश का, ठीक है। अब मेरे उसमें लिखा था एडमिट कार्ड में पहले इंग्लिश एंड देन GAT, तो मैं पूरा प्रिपेयर थी कि पहले इंग्लिश होगा फिर GAT होगा। और तुम लोग को अगर नहीं पता है तो तुम लोग बैठते ही नहीं, हो सकता तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ओपन हो जाए कि चलो अभी ये करना। मतलब मुझे नहीं पता मेरे दिमाग कितना स्लो है कि तुम सबका भी है, कि मुझे 10 मिनट लगता है प्रोसेस करने में हर चीज़, कि हाँ चलो मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो मैं बैठी हूँ, उससे पहले क्या होता है कि सब कोई वॉशरूम जाता है, मुझे भी वॉशरूम जाना था, तो मैं वॉशरूम जाती हूँ। इतना ठंडा रहा था भाई वॉशरूम में, इतना ठंडा, मुझे लगा था मेरी चेयर यहीं पे आके रख दो भाई, मैं वॉशरूम में एग्ज़ाम देने को तैयार हो जाती। खैर चलो, फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं। अब होता क्या है कि एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट होता है, और मैं प्रिपेयर, मेरे माइंड में ये चल रहा है कि इंग्लिश का पहला एग्ज़ाम होगा। और मैं जैसे ही खोलती हूँ GAT का पहला एग्ज़ाम, ठीक है, पहले ही बैठते तुम अपना दिमाग चलाना स्टार्ट करना है, तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाए। अब क्या होता है भाई, अब मैं, चलो ठीक है,
इतना। और पता है जीएटी के लिए मुझे नहीं पता, मैं बहुत स्लो कर रही थी जब मैं मॉक टेस्ट वगैरह दे रही थी। मेरे ईज़िली 200 मार्क्स बन रहे थे ईज़िली, और मैं शायद 140 या कुछ ऐसे करके बने, मतलब मेरे 60 मार्क्स कम हो गए। ईदर इट इज़ फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन और फ्रॉम माई ओन मिस्टेक्स, ठीक है, और या तो ये गर्मी ने मेरा बुरा हाल कर रखा था। हाँ, तो एक और चीज़ देखो, जब मैं पहली बार अपना पेपर देने गई थी, मतलब फर्स्ट जिसमें जीएटी और इंग्लिश का एग्ज़ाम था, तो उसमें होता क्या है कि मैं ऐसे एग्ज़ाम देने के लिए बैठी हुई और पता नहीं कहाँ से एक लड़का या कोई भी बच्चा, भाई वो अपनी चेयर में बैठे बैठे मुझे ऐसे गिरा, ऐसे धम, ठीक है। अब क्या होता है, सारे बच्चे उसकी तरफ देख रहे हैं, मैम उसे जगा रही कि बेटा बेटा ठीक हो ना, ठीक हो, उसके बाद पानी डाल रही है, वो उठ नहीं। पता है ये क्योस चला होगा एटलीस्ट 2-3 मिनट्स, ठीक है। सब सारे बच्चे पैनिक में हैं कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि सब जाके देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब अपनी अपनी सीट में दिमाग में सोचते। और क्या होता है कि सारे बच्चे उसकी तरफ देख रहे हैं और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, ठीक है। और मैं अपना पेपर ऐसे ऐसे करके देख रही हूँ और मैं क्या इमेजिन क्या कर रही हूँ, सबसे स्मार्ट तो मैं हूँ, सबसे स्मार्ट तो मैं हूँ, ये सब बच्चे तो पागल हैं भाई, सबसे स्मार्ट तो मैं हूँ। देखो मैं तो अपने पढ़ाई फोकस कर रही हूँ, जब इन लोग के मार्क्स नहीं आएंगे ना तब इन लोग को पता चलेगा मैं तो देखो इतनी स्मार्ट हूँ। और ये सब सिर्फ मैं सोच रही हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रही हूँ उस टाइम पे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, एटलीस्ट अपनी स्मार्टनेस तो दिखा दूँ, नहीं, मैं बस अपने आप को इतना तारीफ़ कर रही हूँ बस अपने मन की, ओ माई गॉड व्हाट अ ब्यूटी। इस ब्यूटी को देखो कि सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही है, किसी को बेहोश होने से कोई मतलब नहीं, इसके अंदर तो एम्पैथी मर चुकी है अपनी पढ़ाई के आगे। मतलब भाई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने जितने पागल देखे, जितने पागल खाने में आपको पागल मिलते सिर्फ वही पागल होते, नो, कुछ लोग आपको घर में भी बैठे मिल जाएंगे, जैसे कि आई कैन नेम एनीवन, ठीक है, ओके। सो या मैं अभी देख रही थी अपना वीडियो जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया है, जिसमें से ये वाला कॉन्टेक्स्ट मैं तुम लोग को बताने भूल गई थी, तो मैं सोचा वाई नॉट बता दूँ। और पता है ये करने के बाद सारे बच्चे अपना अपना काम लग गए और मैं यही सोचती रह गई 15 मिनट। तो अब तुम लोग मेरे मार्क्स देख ही सकते हो ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्क्स में कुछ कमी है बेटा, मार्क्स में तो इतनी भरपूर वो है ना कि DU भी कह रहा है कि आप मत आए प्लीज़ हमारे यहाँ, आप ये ही एडवांस करें, ओके। सो या, और मैंने नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम भी दिया, तो अगर तुम लोग को नेक्स्ट का भी जानना है तो मैं तुम लोग को वो भी बता दूंगी, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो इसने किया नहीं, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो इसने क्वालिफाई किया हो, कोई बनी नहीं शायरी या राइमिंग, पर तुम लोग होशियार हो, समझ गए होगे अभी तक, ओके बाय। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जाते हैं वहाँ मेरे रिलेटिव्स के घर, ठीक है, 3 स्टेशन दूर हमें जाना था। अब क्या करते हैं हम, हमें ऑटो से ही जाना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास कोई और 3-4 दिन के लिए तो कोई कार लेके आएगा नहीं, तो हम लोग ऑटो से जाना पड़ा, ठीक है। ऑटो भाई इतने लोग को बैठा लेते वो ऑटो वाले, मैं पूरा बगल वाली दीदी को पूरा पसीना लग गया था भाई। मैं घर जाती हूँ, ठीक है, मैं नहाती वगैरह हूँ, उसके बाद अगर तुम लोग को बताओ तो अगर तुम लोग किसी के घर जा रहे हो तुम लोग पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है, तुम्हारा वो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, तुम पढ़ नहीं सकते हो, ऊपर से जो तुम्हें आता है वो भी तुम भूल जाओगे, मैं तो कह रही हूँ। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब लोग वहीं रहते हैं एक दिन पूरा, फिर अगले दिन मेरा फिर एग्ज़ाम होता है। हम लोग फिर यहाँ से इतना 2 स्टेशन 3 स्टेशन दूर ट्रैवल करके जाते हैं, और उस दिन मुझे उल्टियाँ आ रही होती हैं, क्योंकि मुझे गर्मी चढ़ गई होती है मेरे दिमाग में, मुझे उल्टियाँ आ रही होती हैं। अब भाई मैं वॉमिटिंग मुझे अलग वो हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि मैं अंदर जाती हूँ, और मैं मतलब वो नहीं होती जो कोई मतलब मैम होती हैं जो बताती हैं कि तुम लोग का ये रूम है ये रूम है। एक तो उन्होंने मेरा देखा और मुझे कहा बेटा तुम्हारा ये रूम है। मैं जाती हूँ उस रूम में, और वो मैम मुझे कहती कि नहीं तुम्हारा ये रूम नहीं है। मैंने कहा क्या, अब मैं फिर रूम ढूंढने जाऊँ। ऊपर से मैं बता दूँ कि उस दिन मैं वैसे भी लेट तो नहीं था, पर मैं इतना जल्दी भी नहीं गई थी, मतलब कि हाँ अगर मैं थोड़ा लेट कर देती तो मैं पक्का मेरा छूट जाता। अब उसके बाद क्या होता है कि मैं वहाँ जाती हूँ मैं दोबारा अपना रूम देखती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, और गेस व्हाट कि होता क्या है वो पता नहीं। मैं अंदर घुसती हूँ और एक लड़की मैम के बगल बैठी होती है, वो मुझे इतनी देर देख के स्माइल करती है, एंड आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड यू आर सो क्यूट। अब वो मुझे स्माइल करती है, फिर मैं उससे पूछती हूँ कि पहले मतलब यहाँ पे मैम रजिस्ट्रेशन मतलब क्या करवाती हैं, फ़ोटो वोटो क्लिक करवानी होती है ना, फ़ोटो वोटो चिपकानी होती है ना, तो मैंने सोचा कि शायद वो होगा। अब भाई वो लड़की जो है, ठीक है, उस लड़की ने क्या कर रखा है, अपने नाम की जगह मेरे नाम की जगह अपना सिग्नेचर कर रखा है, अपनी फ़ोटो चिपका रखी है। यू हैव
नो आइडिया कि वो मेरा स्कोर कितना अफेक्ट कर सकता था, मेरी पूरी CUET का वो पूरा ख़राब हो जाता। खैर वो मैम ने भी चिपकवा लिया भाई, मैम ने उसका चेहरा देखा इतने गुस्से से, उसकी लड़की का। फिर कहती है बेटा इसको बुलाना ज़रा। मैं कहा मैम आप ही के पीछे बैठी है। ठीक है, मैम ने कहा कि तुम दिखाई नहीं देता है, तुम्हें अपना नाम नहीं पता, आज तक अपना नाम नहीं पढ़ा क्या, ये वैसे करके मैम उसे चलाती। मैंने कहा भाई मेरा क्या, इन सब के बीच मेरा क्या हो रहा है, मेरा तो फ़ायदा नहीं हुआ ना, मेरा तो बर्बादी ही हो गई। चलो अब मैम करती क्या, उसकी फ़ोटो उखाड़ के और उसको रख लेती हूँ, मेरी फ़ोटो वहाँ चिपका दे उखाड़ के। अब सोचो चिपका पे उससे आप फ़ोटो उखाड़ते हो, क्या हाल होता है उस फ़ोटो का। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब सिग्नेचर करने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि उसने मैम महारानी ने तो बढ़िया अच्छे से साइन कर रखा है वहाँ पे। फिर मैम उसको काटती है और फिर मैं वहाँ से इतने से टाइम उसमें करती हूँ, और ऊपर से मैं अपना सिग्नेचर तो अच्छे से करूँगी ना। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज योर फॉल्ट, यू हैव टू डू वट एवर शिट यू कैन डू। तो अब क्या होता है कि मैं करती हूँ, मैं सिग्नेचर करके आके बैठ जाती हूँ अपनी सीट पे। अब मेरी पूरे दिमाग में बस इतना ही चल रहा है कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस लड़की ने तो पहले ही ख़राब कर दिया, मैं क्या करूँ। अब क्या होता है, मेरे बगल में आता है एलन का बच्चा। अगर आपको कहीं एलन का बच्चा दिख जाए, उसे पकड़ के ऐसे रैप्टे बजाइए कि ना वो कभी JEE दे पाए और ना कोई और एग्ज़ाम दे पाए। ठीक है, वो आके मेरे बगल में बैठ जाता है। मेरे बगल वाले जो उसके बगल में लड़का, उससे इतनी बातें कर रहा है, आपने JEE दिया है, आपने कौन सा कॉलेज, ड्रीम कॉलेज आपका कौन सा, आप कौन सा कॉलेज टारगेट करें, तुझसे क्या मतलब, तेरा IIT हो गया तो तू यहाँ CUET में बैठा है, चुप रहे ना। तो कुछ नहीं, बस भाई वो उसे परेशान कर रहा था। इट वॉज़ फाइन जब तक वो मुझसे नहीं बोला था। अब क्या होता है कि मैंने मतलब मेरे एडमिट कार्ड में जो सिग्नेचर करना होता आखिरी में, वो मैंने नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, तो मैंने सिग्नेचर करने के लिए मैं उठ के जा ही रही थी अपना पेन लेने के लिए। मुझसे कहते क्या इसी में कर लीजिए ना आप सिग्नेचर, इसी अपने पेन से, इसी से मतलब जो पेन लिया था इसी में कर लीजिए ना आप सिग्नेचर, इसी में कर लीजिए ना आप सिग्नेचर। भाई थम जा, मैं कर लूँगी सिग्नेचर, ला तेरे से ही कर लूँ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे पेन वैसे भी चाहिए, मेरे उसके लिए डोमेन सब्जेक्ट को वैसे भी करना पड़ता है भाई तुम्हें। तो मैंने कहा कि मैं जा ही रही हूँ पेन लेने, तो मैं कर लूँगी भाई उसी से। नहीं आप इसी से कर लीजिए, आप इसी से कर लीजिए। अरे तेरी तो ऐसी की तैसी। तो मैंने कहा कि चल भाई तू खुश हो जा। मैंने उसके जल्दी सिग्नेचर किया, मैंने रख दिया, उसको दे दिया। फिर उसके बाद वो आया, लेकिन ही वॉज सो पेशेंट और इतना रिस्पेक्टफुल था वो कि मुझे इतना भी उस पर वो नहीं हुआ। पर मेरा दिमाग पहले सनका हुआ था, तो इसलिए मैं इतना बोल रही थी। अब मैं आती हूँ अपना पेन लेके, 10 मिनट में मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और भाई आई किड यू नॉट, जो वो होता है ना टिक 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 टिक, जो 1 घंटा पहले वाला जो पहले पहुँच जाते हो ना, वही मेन वो होता है कि अब क्या करना। तो इतनी गर्मी भाई, ठंडी में कुछ ऐसा ठंडी का रूटीन करें ना यार, ठंडी का रूटीन चेक करो यार। मतलब हो सकता है मैं थोड़ी क्रेक हूँ, बट ठंडी का रूटीन आई गेस वेरी नाइस होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद मैं पेपर देती हूँ भाई, मैं पेपर का खोलती हूँ। ठीक है, पेपर ईजी था, मैं नहीं कह रही कि टफ़ पेपर था, नहीं, मैं ही हूँ, आप लोग नहीं, इनमें से आपकी कोई गलती नहीं। इट वॉज मी जिसकी थोड़ी सी सब कुछ बिगड़ा हुआ है। पेपर देख के मुझे पता चल गया कि अब तो मेरा काम तमाम होने वाला है। मैंने कैसे अपने वहाँ 3 घंटे बिताए हैं, कैसे ही मैंने अपने 3 घंटे में बिताए हैं मैं ही जानती हूँ, और मेरे मार्क्स जानते हैं, क्योंकि देख के तो पता ही चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक तो पहली बात तो दोनों मेरे सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम, भाई यार 12 बजे से बीच के 4 बजे 5 बजे तक मेरी तो हालत ही पतली हो गई थी। और मैं क्या बताने वाली थी, हाँ, क्योंकि हम लोगों ने इतना इंटरनेट कंज्यूम कर रखा है, इतना इंटरनेट ने हमें कंज्यूम कर रखा है, देखा जाए तो इतना कंज्यूम कर रखा है कि इतनी न्यूज़ जो आ रही थी कि वो बंद हो रहे हैं, कंप्यूटर बंद हो रहे हैं, ये बंद हो रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं, माउस नहीं चल रहा है, और बच्चों को ये हो रहा है, अंदर नहीं जाने दे रहे। इन सब चक्करों में मुझे लगता है कि जिनका हो भी रहा था, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा हुआ नहीं था, ऑफकोर्स हुआ था भाई, ऑफकोर्स हुआ था, बच्चे का गलत ही हुआ है। लेकिन इन सब चक्करों में मैं जो मेरा दिमाग जो अलग काम किया ना, अब बताते क्या होता है कि फिज़िक्स का आपने फिज़िक्स जैसे मान लो कि मैथ्स में 2 थे, ठीक है, एक तो आपका डोमेन सब्जेक्ट वाला और एक आपने जिसने एडिशनल मैथ्स ले रखी थी। उसके बाद आपको टिक करना होता है कि आपको क्या मतलब कुछ उसमें कुछ तो टिक वाला ऑप्शन था। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं उसके बाद अपना
आंसर टिक करो कि भाई इसमें आंसर क्यों नहीं टिक हो रहा, आंसर क्यों नहीं टिक हो रहा। और वो पहले वाला एक तो मेरे दिमाग में चल रहा कि भाई कंप्यूटर चलना बंद हो जाता है बच्चों का, बच्चों कंप्यूटर चलना बंद हो जाता। मेरा दिमाग इतना सनक गया कि मैंने ऐसे मैम को बोला कि मैम मैम मेरा नहीं चल रहा, मैम मेरा नहीं चल रहा। तो मैम मुझे कह रही बेटा ऐसे नहीं, मैंने कहा मैम मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा, आप चलाइए इसे। मैम कहती मैम मुझे बताना चाहती हैं और मैं सुनना ही नहीं चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में पहले से ही भरा है कुछ। तो मैंने मैम से बोला कि मैम मेरा नहीं हो रहा, मैम मेरा नहीं हो रहा, मैम मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा, मैम मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा। और भाई मैम मुझे कहती वेट बेटा वेट। मैम ने बस मेरा माउस क्या मतलब मैम ने मुझे बोला कि बेटा इसमें टिक करो, मैंने टिक किया, चलने लगा। और मैं अपने आप को देख रही हूँ कि बड़े होशियार हैं यार आप तो हमेशा ऐसे ही काम करते हो भाई। मैंने कहा नाक कटवाने वाले काम ना अगर मुझसे करवाने तो तुम सब मुझे कांटेक्ट करो, मैं करूँगी भाई सबके नाक कटवाने वाले काम, क्योंकि मैं तो अपने लिए हमेशा ऐसे ही करती हूँ। हाँ तो बस ये भी हो गया था भाई। और पता है अभी मुझे ये सब कैसे आ रहा है, क्योंकि मैं वीडियो बंद कर देती हूँ, उसको मैं अपने वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ओ माई गॉड ये वाला एक्सपीरियंस तो रह ही गया यार। फिर ओ माई गॉड दैट एक्सपीरियंस वाज सो इम्पॉर्टेंट। सो यार दिस वाज इट ओके। और अगर रिज़ल्ट तुम लोग को पता करना है ना, यू ऑल नो व्हाट टू डू ओके बाय। मैं आती हूँ, बाहर आते हैं हम लोग। भाई मैं पापा को देख के भाई मुझे जान में जान आती है, मैं पापा को जाके हक करती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। भाई पापा जी इट वॉज द ओनली गिफ्ट आई कैन गिव यू। उसके बाद हम लोग वापस जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आते हैं अपनी सिटी। इट वॉज सो हैक्टिक। So yeah, this was it. It was all which I went through my CUET। और मैं बताती हूँ तुम लोगों को मेरा CUET स्कोर कैसा आया है। You will get to know in some videos। और उसके आगे अगर तुम लोग मुझे देखते हो यूनिवर्सिटीज़ में, so good for you, so good for me। अगर नहीं देखते हो तो अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। नो, तुम लोग का तो फ्यूचर डिसाइड होगा भाई। और अगर तुम लोग मुझे देख रहे हो तो आई कैन गेट इट कि तुम लोग किस कम्युनिटी में आ चुके हो, क्योंकि सो हार्ड टू रिलेट विद मी, क्योंकि मैं तो क्या ही बोलूँ यार। इट वॉज इट ओके, इट वॉज इट। गो वॉच माई मोर वीडियोज़। और मैंने JEE भी दिया है, JEE मैंने दिया है CUET के पहले। मैं तुम लोग को उसका एक्सपीरियंस भी बता सकती हूँ और उसके मार्क्स तुम लोग देख के ना मेरी पूजा करोगे और मेरे आंसू ऐसे ऐसे पोंछने भी आ जाओगे। सो या इफ़ यू वांट टू नो आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स एंड एवरीथिंग। और CUET का तुम लोग को आगे तो मैं बता दूँगी कि मैं कैसे कर रही हूँ, तुम लोग कैसे कर सकते हो, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, हाउ टू गेट कॉन्टैक्ट टू योर मतलब हाउ टू गेट कॉन्टैक्ट ऑफ योर सीनियर्स ऑफ DU BHU LU AU मतलब जिसमें आपको जाना है। ऑफकोर्स कोई DU प्रेफर करता है, बट आई थिंक कि बहुत सारी नॉर्थ कैंपस भी बस मत करना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। वैसे मैं तुम लोग को बता दूँगी अगर तुम लोग को कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए आई विल गिव दैट टू यू, क्योंकि मैं खुद फंसी पड़ी हूँ और मेरे ही परेशान मतलब मैंने तो DU और BHU के बच्चे को ढूंढा है और मैंने उन्हें परेशान कर रखा है कि भैया आपको मेरी बना दो, भैया प्रेफरेंस लिस्ट बना दो यार, मेरी हेल्प कर दो। तो अगर तुम लोग भी ऐसे ही चाहते हो कि मैं तुम लोग के लिए कर दूँ, सो आई विल जस्ट टेल मी, जस्ट कॉन्टैक्ट विद मी। और लो ये बात करते करते हो गए हैं सुबह और 13 मिनट की वीडियो बन चुकी है। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, बाय। हाँ तो एक और चीज़ देखो, जब मैं पहली बार अपना पेपर देने गई थी मतलब फर्स्ट जिसमें GAT और इंग्लिश का एग्ज़ाम था, तो उसमें होता क्या है कि मैं ऐसे एग्ज़ाम देने के लिए बैठी हुई और पता नहीं कहाँ से एक लड़का या कोई भी बच्चा भाई वो अपनी चेयर में बैठे बैठे ऐसे गिरा ऐसे धम, ठीक है। अब क्या होता है सारे बच्चे उसकी तरफ देख रहे हैं, मैम मुझे जगा रही कि बेटा ठीक हो ना ठीक हो, उसके बाद पानी डाल रही हूँ, उठ नहीं, पता है ये क्योस चला होगा एटलीस्ट 2-3 मिनट्स, ठीक है। सब सारे बच्चे पैनिक में हैं कि क्या हो गया मतलब ऐसा नहीं कि सब जाके देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब अपनी अपनी सीट में दिमाग में सोच। और क्या होता है कि सारे बच्चे उसकी तरफ देख रहे हैं और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, ठीक है। और मैं अपना पेपर ऐसे करके देख रही हूँ और मैं क्या इमेजिन क्या कर रही हूँ, सबसे स्मार्ट तो मैं हूँ, ये सब बच्चे तो पागल हैं भाई, सबसे स्मार्ट तो मैं हूँ। देखो मैं तो अपने पढ़ाई फोकस कर रही हूँ, जब इन लोग के मार्क्स नहीं आएंगे ना तब इन लोग को पता चलेगा मैं तो देखो इतनी स्मार्ट हूँ। और ये सब सिर्फ मैं सोच रही हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रही हूँ उस टाइम पे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, एटलीस्ट अपनी स्मार्टनेस तो दिखा दूँ, नहीं मैं बस अपने आप को इतना तारीफ़ कर रही हूँ बस अपनी मन की ओ माई गॉड व्हाट अ ब्यूटी। इस ब्यूटी को देखो कि सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही है, किसी को बेहोश होने से कोई मतलब नहीं, इसके अंदर तो एम्पैथी मर चुकी है अपनी पढ़ाई के आगे। मतलब भाई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने जितने पागल देखे जितने पागल खाने में आपको पागल मिलते सिर्फ वही पागल होते, नो
कुछ लोग आपको घर में भी बैठे मिल जाएंगे, जैसे कि आई कैन नेम एनी वन, ठीक है, ओके। सो या मैं अभी देख रही थी अपना वीडियो जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया है, जिसमें से ये वाला कॉन्टेक्स्ट मैं तुम लोग को बताने भूल गई थी, तो मैं सोचा वाई नॉट बता दूँ। और पता है ये करने के बाद सारे बच्चे अपना अपना काम लग गए और मैं यही सोचती रह गई 15 मिनट। तो अब तुम लोग मेरे मार्क्स देख ही सकते हो ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्क्स में कुछ कमी है बेटा, मार्क्स में तो इतनी भरपूर वो है ना कि DU भी कह रहा है कि आप मत आए प्लीज़ हमारे यहाँ, आप ये ही एडवांस करें, ओके। सो या, और मैंने नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम भी दिया, तो अगर तुम लोग को नेक्स्ट का भी जानना है तो मैं तुम लोग को वो भी बता दूंगी, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो इसने किया नहीं, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो इसने क्वालिफाई किया हो, कोई बनी नहीं शायरी या राइमिंग। पर तुम लोग होशियार हो, समझ गए होगे अभी तक, ओके बाय।